हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार क्लास में। साथियों, बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में कृषि प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 4 फरवरी 2024 के दिन होने वाला। जी हाँ, इसके लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की क्लास लेकर आपके बीच एक बार पुनः हाजिर हो चुका हूं। साथियों, इस क्लास में हम सीखेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन है। जीके के 25 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट बैठते हैं मुझे कमेंट करके वीडियो के एंड में बताएंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होने जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। भाई गलती एक भी नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ चुका है तो एक एक क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला सिलेक्शन की ओर ले जाने में बिल्कुल जा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूहों में मुख्यतः कसारी मृदा पाई जाती। कहने का तात्पर्य है राजस्थान के किन जिलों में कसारी मृदा देखने को मिलती। भरतपुर, धौलपुर में क्या पाई, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, कोटा, बूंदी में या फिर बीकानेर, जैसलमेर। तो साथियों, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि कोटा, बूंदी में कसारी मृदा देखने को मिलती है। ऑप्शन सी यदि आप बता रहे तो आपसे उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। कोटा, बूंदी में कसारी मृदा हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर है। बढ़ रहे अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना था। बिल्कुल राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम था, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक था, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम था, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम था। तो साथियों, इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु बिल्कुल कम था। ऑप्शन ए बता रहे तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सवाल में राइट बैठता है। बट अगला सवाल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। बार बार रिपीट होने वाले सवाल है साथियों, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा आपको। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन आपके सामने। इस सवाल का सही उत्तर निकल करके आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी डी बता रहे आप सभी का उत्तर राइट है। 13.5% थी बिल्कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर है। बेटे अगला सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। भाई ईश्वरदाबाद परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया। बिल्कुल ईश्वरदाबाद परियोजना है किन जिलों में निर्मित की। टोंक और सवाई माधोपुर में, कोटा और बारा में, झालावाड़ और बारा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इस सवाल का सही उत्तर निकल करके आ जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टोंक और सवाई माधोपुर में ईश्वरदाबाद निर्मित की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का सही उत्तर है। साथियों, ऐसी क्लास प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि कृषि परीक्षा से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला हम प्रतिदिन चैनल के माध्यम से आपके बीच लेकर आते रहते हैं। बिल्कुल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमिलित नहीं की। उड़िया का पठार माउंट आबू में क्या। बिल्कुल अच्छी तरह से जानते, सही बात है भाई। बाकर पूर्वी सिरोही में पहाड़ियों को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लसड़िया का पठार राजसमंद में, गलत बात। लसड़िया का पठार कहां पर है, उदयपुर में। बिल्कुल बोरट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल असुमिलित है, जो कि ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है। लसड़िया का पठार जयसमंद झील से आगे की ओर है, जो कि आपका प्रतापगढ़ का क्षेत्र लग जाता है वहां पर, उदयपुर। बिल्कुल ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट अगला सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने साथ पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका है इस सवाल में, राजस्थान के किन निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती। कोटा, बूंदी, बारा में, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में, जयपुर, दौसा, अलवर में, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। साथियों, बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंतर्गत जो इनसेप्टिसोल मृदा है यह हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन बिल्कुल इसमें भी राइट बैठता है। कोटा और बूंदी में कसारी मृदा पाई जाती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। कौन सा खनिज क्षेत्र है जो खनिज से सही सुमिलित नहीं किया गया। रॉक फॉस्फेट जामरकोट से निकलता है, बिल्कुल सही बात है भाई। मैग्नीज जो कि है वो काला खूंटा से निकलता है, बिल्कुल सही बात है। तांबड़ा काला गुमान से निकलता है क्या भाई, नहीं भाई, गलत बात है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। लो एस के जो मुख्य कान मानी गई है मोरिजा डाबला, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही दे रखा है। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा किया जा चुका है, ध्यान से पढ़ेकर उत्तर बता देंगे भाई। क्या पूछा जा चुका है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बूंदी में, बारा में, सवाई माधोपुर में और करौली में। इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, बारा। वेरी गुड, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल राइट है। बारा में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन आपके सामने साथी जल्दी से उत्तर बता देंगे। सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बिल्कुल जी, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ की जरूरत हो, साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पर सेंड करता रहता हूं। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखिए टेलीग्राम की, जल्दी से टेलीग्राम वहां से वीडियो वॉच करने के बाद देख लेना, वहां से ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पर जाकर आप प्रतिदिन होने वाले क्विज भी दे दिया करो, साथ साथ में एग्जाम से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो भी वहां पर मैं डालता रहता हूं, वो भी आप प्रतिदिन पढ़ लिया करो। बिल्कुल जी। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस
जिले में स्थापित की गई? जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा जोधपुर। वेरी गुड, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल राइट है। इसके अलावा साथियों बडला सोलर पार्क भी वो भी जोधपुर में स्थित है, ये भी ध्यान आपको रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई, उत्तर बता देंगे। बिल्कुल, क्या पूछा जा चुका है? राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया गया? 2011 के अनुसार पूछा गया। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? साथ ही अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर बैठता है। बेटे अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे भाई। बिल्कुल, पूछा जा चुका कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2008 में, 2010, 2013 या फिर 2018? तो साथियों 2010 में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बेटे अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए दक्षिण व दक्षिण पूर्व में, मध्यवर्ती में, पूर्व में या फिर उत्तरी में। तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए यदि बता रहा है आप सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बिल्कुल, बेटे अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे भाई। बिल्कुल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? बिल्कुल, जैसलमेर में, पाली में, टोंक में या फिर धौलपुर में। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा धौलपुर। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर बैठता है। साथ ही ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन न पूछा गया, इसलिए जनगणना का क्वेश्चन 100% आने वाला है। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आने के 100% चांस बनते। बिल्कुल, इस बार जनगणना से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। बिल्कुल जी हाँ, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बार बार जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन का। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। खसगास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, किन जिलों में पाई जाती है खसगास भाई? भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्व राजस्थान जो हाड़ौती में या फिर आबू पर्वत क्षेत्र में। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि खसगास से क्या इत्र बनाई जाती है, सुगंधित पदार्थ निकाला जाता है खसगास से। बिल्कुल, परफ्यूम आप कहते हैं जिनको। भरतपुर और टोंक क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है साथियों। बेटे अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, क्या पूछा जा चुका है? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई या फिर यशवंत सिंह नाहर। इस सवाल का सही उत्तर निकल जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, महाराव संग्राम सिंह। वेरी गुड, ऑप्शन ए बता रहे तो आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बेटे साथियों अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे भाई। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का या फिर 30,000 का? तो इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल 25,000 का। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बेटे अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे भाई। बिल्कुल, पूछा जा चुका कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा के गोयल। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का सही उत्तर बैठता है। बेटे अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन में से सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए 1953 में। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठ रहा है सवाल का। बेटे अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। भी क्या पूछा जा चुका है कि राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेनाइट लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले? वेरी गुड, झालावाड़ में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर पाली में? इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? जैसलमेर। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल इस सवाल का राइट उत्तर बैठता है। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका, सुमेलित कीजिए भाई। बिल्कुल, सुमेलित करने का पूछा गया है। इसमें अच्छी तरह से पहले आप क्वेश्चन देख लो, उसके बाद ऑप्शन आपको दिखा दूंगा। अजरक कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध, आप अच्छी तरह जानते हैं, बाड़मेर की। वेरी गुड, तो पहले का मिलान कहां से करेंगे भाई? 4 नंबर से कर देंगे। बिल्कुल, पहले का मिलान कहां से करेंगे? 4 नंबर से कर देंगे। उसके बाद देख लो ऑप्शन, दे लो ऑप्शन आपको दिखा लेता हूं, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। बिल्कुल आराम से ऑप्शन भी देख सकते हैं। उसके बाद मिलान कीजिए। सुमिलित करने का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छी तरह से जानते हैं। अजरक प्रिंट कहाँ की? बाड़मेर की। इसके बाद बिल्कुल जी हाँ, पावरलूम कपड़ों की जो सफाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? बालोतरा की। वेरी गुड। उसके बाद मोठड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है? अच्छी तरह से आप जानते हैं, मोठड़ा कहाँ के? जोधपुर के। और मसूरिया साड़ी कहाँ की? कैथून कोटा की। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी बिल्कुल जो सवाल का उत्तर है बिल्कुल वहां पर राइट बैठता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है साथियों। अब बढ़े अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, सावन भादो परियोजना कोटा में क्या? बिल्कुल सही बात है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। वेरी गुड। सोम कागदार परियोजना उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में, बिल्कुल है।
परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं भाई, कहां पर है तो 12 में। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर बैठता है। बेटे अगले सवाल को, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा क्या जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। मूंगफली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा, पहला, तीसरा या फिर चौथा। तो आप अच्छे तरह से जानते हैं कि मूंगफली उत्पादन में अपना जो रंगीला राजस्थान है उसका द्वितीय स्थान रखता है। बिल्कुल ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है साथियों। बेटे अगले सवाल की, और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। क्या पूछा जा चुका है साथियों कि राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रखा गया। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन है आपके सामने। सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, 75 और 25। बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। बेटे अगले सवाल की, और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे भाई। पूछा क्या जा चुका है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया हुआ था। बिल्कुल जी हाँ, क्या पूछा जा चुका है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, लाखेरी में, डबोक में, ब्यावर में, गोटन में। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा लाखेरी बूंदी। साथियों कब किया गया था, 1915 में। कई किताबें ऐसी जहां पर लिखा हुआ था 1917, जो कि गलत है। 1917 गलत है, किताबों में भले लिखा हो, बिल्कुल जो ऑथेंटिक इसका जो डाटा है वो है 1915, आपको ध्यान रखना। 25 में से कुल कितने आपके क्वेश्चन राइट हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की, जल्दी से क्या करेंगे टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे।